बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का क्या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है। ठीक है, जैसे किसी भी इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। सपोज दैट हम बारिश हम बोलें कि आज बारिश हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं ना कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो यही हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कल धूप निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, कल श्याम जाएगा या नहीं जाएगा, कल श्याम मुंबई जाएगा या नहीं जाएगा। या हम कोई भी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कोई बुक्स रखी हुई है। ठीक है, उसमें से हमको मैथ की कई सारी बुक रखी है, 11th 12th 10th सारी बुक रखी हुई है। 9th की बुक निकालनी है, तो क्या हम जब बुक को एक एट रैंडम ऐसे निकालेंगे तो क्या 9th की बुक आएगी कि 10th की बुक आएगी कि 11th की बुक आएगी। ऐसे सपोज दैट किसी बॉक्स में कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, कुछ येलो हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ रेड हैं, तो उसमें से एट रैंडम हम कोई बॉल निकालेंगे उस बकेट से, तो क्या वो बॉल हमारी रेड होगी, येलो होगी, ब्लू होगी, कौन सी होगी। तो यही सारी चीज़ें, मतलब किसी भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, वही हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। किसी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये कोई भी चीज़ें, जैसे सपोज दैट कि हमारा टॉस होता है। ठीक है, जब क्रिकेट मैच हुआ या कोई भी मैच होता है तो उसमें कॉइन को टॉस करते हैं। तो कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 टीम रहती हैं, उसमें से जब हेड या टेल कोई ऐसे बोलता है कि हेड आएगा तो हम टॉस जीतेंगे, टेल आएगा तो टॉस से, तो उसमें एक फिक्स होगा। फिर जब हम कॉइन को टॉस करते हैं हमें नहीं पता होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। पॉसिबिलिटी दोनों होती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो यही सारी किसी भी इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है वही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, कॉइन और डाइस के बारे में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, कार्ड्स के बारे में भी पढ़ चुके हो, तो थोड़ा बहुत पढ़े हो। इस बार थोड़ा क्या हो जाएगा, डिटेल में हो जाएगा, थोड़ा सा डिटेल होगा, बहुत थोड़ा सा माइनर सा। और हम क्लास 9th में तो बहुत सारे, मतलब इतने क्वेश्चन करा दिए थे जो कि क्लास 10th पे बेस्ड थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ऐसे ही बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी में हमको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इवेंट क्या होता है, ट्रेल क्या होता है, ठीक है, श्योर इवेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और हमको अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, हो रही है और नहीं हो रही है, ठीक है, इस तरीके से करके हमको कई सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ना है। तो जैसे सपोज पहले हमारा प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट when expressed quantitatively is called probability। किसी भी इवेंट को किस क्वांटिटी में हम उसको हैप्पीनेस हो गया या किसी भी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं या कितनी उसकी चांस है होने की, वही क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब इसके बाद थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम किसी भी इवेंट, कोई भी हमारा इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, कोई भी चीज़ हो सकता है, ये हमारा कोई भी इवेंट हो सकता है। हम मान लो सपोज दैट बकेट से बॉल को निकाल रहे हैं या कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो उसमें फेवरेबल आउटकम हो गया। या फिर वीक के दिन हमको काउंट करने हैं कि 1 लीप ईयर में कितने डेज हमारे, कितने संडे होंगे, या ऐसे कई सारी चीज़ें, तो वो हमारी क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम हो गई। कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हम लिखेंगे जितनी हमको दी रहेगी कि इतना हमारा इवेंट होना है, एक्सपेरिमेंट जो होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या हो गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है। एक्टिविटी विच एंड्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, एन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी विच एंड्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, जो वेल डिफाइंड आउटकम्स पे एंड होंगे वही हमारी क्या होगी, एक्सपेरिमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद ट्रेल आया था, परफॉर्मिंग एंड एक्सपेरिमेंट वंस इज कॉल्ड ट्रेल। अगर कोई हमारा इवेंट एक बार आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इवेंट। इवेंट पॉसिबल आउट, द पॉसिबल आउटकम ऑफ ट्रेल इज कॉल्ड इवेंट।
जो ट्रेल की पॉसिबल आउटकम होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इवेंट हो जाएगी। ठीक है, श्योर इवेंट का होगा एन इवेंट हुज अकरेंस इज सर्टेन इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, कितनी उसकी सर्टेनिटी, किसी भी इवेंट की होने की कितनी सर्टेनिटी है वही हमारा क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा। उसके बाद इफ ई इज एन इवेंट देन द जनरल इज द ट्रू दैट। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, जैसे कोई सपोज दैट कोई चीज़ हमारा हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतनी ही चीज़ें आपको जानना है प्रोबेबिलिटी में। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि टॉस कॉइन में हमारी क्या चीज़ें होती हैं, डाइस में क्या होता है, और फिर इसके बाद हमारा इसमें क्या होता है, कार्ड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले कॉइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉइन में देखते हैं, कोई हमारा कॉइन होता है। ठीक है, कॉइन जो होता है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, दो फेस होता है, एक हेड होता है, एक हमारा टेल होता है। ठीक है, तो हेड और टेल अगर हम सिंगल कॉइन लेते हैं, अगर हम कोई सिंगल कॉइन लेते हैं तो उसमें एक हेड होगा, एक टेल होगा। ठीक है, जैसे हमारा पूरा कोई कॉइन है, ठीक, सपोज कॉइन है, इसका एक फेस हेड होगा और पीछे वाला फेस हमारा क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, कॉइन का लेते हैं, ये हमारा सिंगल कॉइन होगा, सिंगल कॉइन। ठीक है, सिंगल कॉइन के लिए कॉइन हमारे दो ही फेस होंगे, एक हमारा हेड होगा और दूसरा हमारा टेल होगा। ठीक है, अगर हम सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हमारा हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकालना टोटल आउटकम क्या होगा, एक हेड है एक टेल है, तो टोटल हमारा कितना होगा, 2 होंगे। टोटल आउटकम हमारा कितना है, 2 है। अब हम पूछ रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहा है कोई कि किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। टोटल आउटकम कितना है, 2 है। ठीक है, तो हमने बताया था प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम होता था। ठीक है, फेवरेबल हमारा कितना 1 है, टोटल आउटकम कितना है 2। ठीक है, जब हमारी सिंगल कॉइन थी तो फेवरेबल आउटकम कितना आया, 1 आया हेड आने की, और अगर हमारा टेल आने की होती, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अगर सिंगल कॉइन में पूछ लिया टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो भी हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये था सिंगल कॉइन के लिए। अगर यही कॉइन हमारा डबल हो जाए, 2 कॉइन हो जाए, तो 2 कॉइन के लिए एक में हेड एंड टेल आएगा। ठीक है, दूसरे में भी हमारा क्या आ जाएगा, हेड और टेल आ जाएगा। अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो इसमें जो पॉसिबल हमारे टोटल आउटकम बनेंगे, इसमें 2 है इंटू इसमें 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 जब हो गया तो इसमें हमारे क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें पॉसिबल हो सकता है हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल आ सकता है। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है। ठीक, तो अगर इसमें पूछा, इस क्वेश्चन में पूछा, ये हमारे डबल कॉइन है, डबल कॉइन के लिए अगर पूछता है कि डबल कॉइन को अगर हम एक साथ टॉस करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड आए, अधिक से अधिक कुछ भी आ सकता है, तो अधिक से अधिक 2 ही हेड आएगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल आउटकम हमारा कितना 4 है, अब फेवरेबल हमको निकालना, तो कम से कम एटलीस्ट 1 हेड आने की। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन एक ऐसा बन रहा है जिसमें दोनों में हमारे टेल आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना मिल रहा है हमको, फेवरेबल
आउटकम इज इक्वल हमको 3 मिल रहा है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PE इज इक्वल फेवरेबल आउटकम 3 बाई टोटल आउटकम 4। तो हमको क्या मिल जाएगा, 3/4, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें ऐसा भी बोल सकता है कि ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम 2 कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, एक साथ टॉस करते हैं, तो दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 एक ही बार तो आएगा। दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार आएगा, यानी कि 1/4। दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है। एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 हेड आ सकता 1/4। तो ये 2 कॉइन के लिए था। अगर डबल कॉइन हमारे हैं, उनको हम एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो उसमें हेड एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। दोनों पॉइंट पे हेड आए 1/4, दोनों पॉइंट पे टेल आए 1/4, ठीक है। ये डबल कॉइन के लिए था। अगर यही हमारे 3 कॉइन हो जाएं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है, ये हमारे 3 कॉइन के हो गए। तो 3 कॉइन के हो गए, तो इसमें हम टोटल आउटकम अगर देखें, टोटल आउटकम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, जब तीनों कॉइन पे हेड 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 आ जाए, तीनों कॉइन पे हमारे क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए। दूसरा हमारा फर्स्ट पे हेड रहे और 2 पे क्या रहे, टेल रहे। सेकेंड हमारा फर्स्ट पे टेल रहे, 2 पे हेड रहे। फर्स्ट पे टेल रहे, 2 पे हेड रहे। थर्ड हमारा क्या हो सकता है, टेल 2 पे टेल रहे, 1 पे हेड रहे, ठीक है। 3 हो गया। 1 सेकेंड रुक जाइए, फिर से करते हैं। हेड 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 टेल हेड, ठीक है। हेड टेल टेल, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, ठीक है। टेल हेड हेड कितना हो गया, 3 2 5, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या बन सकता है, टेल टेल हेड, ठीक है। टेल टेल हेड हो सकता है। फिर इसके बाद एक इवेंट हमारा और क्या बन सकता है, हेड 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 टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड, फिर हेड टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, और इसके बाद हमारा बन सकता है टेल 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 टेल, ठीक है। 3 और एक और हमारा बनेगा, क्या बन सकता है, हेड हेड टेल बना है, हेड हेड टेल, ठीक है। यही 8 पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। हेड 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 हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, ठीक है। फिर हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद टेल टेल हेड हो सकता है। ये 8 पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि एट लीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो एट लीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। 1 हेड किस में आ रहा है हमारा, देखिए इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसमें सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए, बाकी सब में कितना आ रहा है, 1 हेड तो आ ही रहा है, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल 7। इसलिए PE इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कह सकता है एट मोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एट मोस्ट 2, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 हेड, तो इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें भी 0 हेड है, इसमें क्या है 0 हेड है, इसमें भी हेड है, तो 7/8 इसका भी आ सकता है,
ठीक है। इसी तरीके से हम 3 कॉइन का टॉस करते हैं, तो आप लोग इस पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन, RS अग्रवाल से क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। बाकी कल हम बताएंगे आप लोगों को डाइस का क्वेश्चन, और इस पे 1-2 क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। इस पे 1-2 क्वेश्चन हम करा देंगे।